नमस्कार सभी को। आज हम लेंगे रीजनिंग की क्लास 2। जैसा कि आपको पता है, कल हमने स्टार्ट किया था रीजनिंग में चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग की क्लास 2 है आज। कल हमने उसमें 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले आप मुझे बताइए कि आप में से किस किस ने अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग याद की है। अगर आपने अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग याद नहीं की है तो कृपया करके उनको याद करें। जब तक आपको वो नंबरिंग याद नहीं होगी तब तक आप एक भी क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन इसमें दिया है आपको SPROD। SPROD, अगर SPROD को बोला जा रहा है VSIRG तो मैंगो को क्या बोला जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इनकी नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले एस कितने पे आता है 19, P 16, R 18, O 15 और D 4। अब इनको बोला जा रहा है क्या VSIRG। VSIRG की नंबरिंग करेंगे आप। वी आता है आपका 22 पे और एस आता है 19, I 9, R 18 और G 7। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे पहले 19 था, 19 से कितना हुआ 22, यानी कितने ऐड हुए 3। यहाँ 16 था, 16 से कितना हुआ 19, कितने ऐड हुए 3। यहाँ पर भी ये था 18। अब यहाँ पे 18 से हुआ है 9। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसको 18 में से -9 किया है ना। या हम बोल सकते हैं ये 18 है और ये 9 है। तो 18 और 9 कितने हो गए, ऐड करेंगे तो 27। यानी कि जब दो वर्ड्सों का योग अगर 27 हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये उसके अपोजिट है। और हमने कल पढ़ाया भी था आपको, आर का अपोजिट क्या होता है आई। तो ये आर का अपोजिट है आई। ठीक है, और ये 15 है, फिर 15 से कितना हुआ 18, इसमें +3 किया है। और ये 4 है, इसमें भी +3 किया है। यानी कि पहले जो दो अक्षर हैं उनमें प्लस के 3 और बीच वाले का अपोजिट, फिर लास्ट वाले प्लस के 3। ठीक है, तो ऐसे ही हम इनमें करेंगे। तो आपका है मैंगो, MANGO। मैंगो की नंबरिंग करें आप, ये M 13 पे, A 1 पे, N 14, G 7, O 15। ठीक है, तो अब पहले क्या हुआ है +3, तो 13 में +3 करेंगे हो जाएगा आपका 16 और 1 में +3 करेंगे तो हो जाएगा आपका 1 में +3 करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 और ये 14 में 3 करेंगे तो 17। वो सॉरी, इसका तो हमें बीच वाले का तो अपोजिट ही लिखना है। बीच वाले का क्या लिखना है, अपोजिट। तो n का अपोजिट क्या होता है m, n का अपोजिट m। तो m कितने पे आती है 13, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 13। और ये 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10 और 15 और 3 18। अब इनकी नंबरिंग हो चुकी है, अब इनके वो लिख दीजिए आप अल्फ़ाबेट। 16 पे क्या आता है P और 4 पे क्या आता है D, 13 पे M, 10 पे J, 18 पे R। यानी कि PDMJR, PDMJR। तो PDMJR आपका है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक होनी चाहिए यहाँ पे, सांकेतिक भाषा में बॉस को YLHH लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है YLHH। तो पूछा है आपको यंग को क्या लिखा जाएगा। तो यंग को क्या लिखा जाएगा, तो आप सबसे पहले इनकी फिर से नंबरिंग करें। बॉस तो B कितने पे आता है 2 पे, O 15 और S 19 और ये भी S 19। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है YLHH। तो YLHH, Y आता है 25 पे, L 12, H 8 और ये भी H 8। ठीक है, तो आप देखो इसमें ये दो था, 2 से कितना हो गया 25, यानी इनका सम कितना हो रहा है 27। ये 15 है, इनका सम 12 है, यानी 15 और 12 का सम हो जाएगा 27।
और ये 1 है, और यहाँ पे कितना है, सॉरी ये 19 है, 19 से कितना हुआ 8, यानी कि 27 इनका भी, और ये भी 19, ये भी 27, तो यानी कि सबका सम कितना हो रहा है 27। और जब इनके वर्ड्स का योग जो है, इनके नंबरिंग का योग 27 हो जाता है तो ये उनके अपोजिट होते हैं। कल ही लिखाया था बी का अपोजिट बाई, और ओ का एल, और एस का एच, और एस का एच, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपोजिट हुए तो इनके भी अपोजिट करेंगे। तो आपका है बाई ओ यू एन जी, ठीक है। तो बाई का अपोजिट अभी लिखा है यहाँ पे बी, ओ का अपोजिट एल, यू का अपोजिट एफ, एन का अपोजिट एम, और जी का अपोजिट टी। कल ही ट्रिक लगाई थी, बी का बॉय हो गया ये, और ये हो गया आपका एल ओ वी यानी लव, और ये एफ यू यानी फुकरे, और ये एम एन यानी मैन बोल सकते हो आप, और ये जी टी यानी कि जी टी रोड, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया बी एल एफ एम टी। तो यहाँ पे देख लो आप, बी एल एफ एम टी, तो इसका ऑप्शन कितना कौन सा सही है, बी, ठीक है। इजी हैं, मगर इजी जब ही हैं जब आपको इनके अल्फ़ाबेट्स याद हैं, इनके अपोजिट याद हैं। अगर जब तक आपको अपोजिट वर्ड्स नहीं याद हैं तब तक तो आपके लिए बहुत कठिन है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल है आपका हैंड। यदि हैंड को ZSWM लिखा जाता है तो सिल्क को क्या लिखा जाएगा। तो वही है हमारा तरीका, एक ही हैंड, हैंड लिखें, और यहाँ पे क्या है ZSWM। इनकी नंबरिंग करेंगे आप। H कितने पे आता है, 8 पे, A 1 पर, N 14, D 4। अब Z 26 पे, S 19, W 23 और M 13। अब आप देखें इनमें, यहाँ पे 8 था, और 8 से हुआ 26, और ये 1 से 19, यानी यहाँ पे आप देखोगे तो प्लस के कितना हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है यहाँ पे, यानी प्लस से व्यवस्था बनी नहीं रही आपकी। तो आप देखेंगे इसको ऐसे, ये 1 से 26, यानी 1 और 26 कितने हो गए 27, और ये 8 और 19 27, यहाँ पे ये 4 है, 23 और 4 27, और ये 14, 14 और 13 27, यानी इसमें ये वाला मेथड लगा है, मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। तो हम ऐसे इसमें लगा देंगे। आपका क्या है, सिल्क, SILK, सिल्क। तो आई का अपोजिट यहाँ लिखा जाएगा, और एस का अपोजिट यहाँ, ऐसे के का अपोजिट यहाँ, और एल का अपोजिट यहाँ। तो आई के लिए कल मैंने बताया था इंडियन रेलवे, तो आई के अपोजिट क्या हो जाएगा, आर। एस का हाई स्कूल बताया था, तो एस का हो जाएगा एच, ठीक है। अब के का होता है पी, के पी। एल का होता है ओ, यानी लव। तो यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, RHPO, RHPO। अब देख लो आप इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को TMRP लिखा जाता है तो RAIL को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए, किंग, ये लिखा है KING, किंग। किंग को क्या लिखा जा रहा है, TMRP। इनकी नंबरिंग करेंगे, T आती है 20 पे, M 13, R 18 और P 16। ऐसे ही K 11, I 9, N 14, G 7। अब देखिए आप में इसमें क्या लग रहा है, अपोजिट वाले चल रहे हैं अभी। तो ये 7 है, यहाँ पे ऐसे देखेंगे कोई व्यवस्था नहीं बन रही, यहाँ पे ये 7 है, और 7 से यहाँ कितना हुआ 20, तो 20 और 7 27। ऐसे ये 14 और 13 27, ये 9 और 18 27, ये 11 और 16 27, ठीक है। यानी इसमें मेथड चल रहा है ये, ठीक है, इसका ये अपोजिट, इसका ये अपोजिट, इसका ये, उल्टी साइड से चला रहे हैं इसमें। तो ये रेल है, RAIL, रेल। तो इसका अपोजिट यहाँ आएगा, फिर इसका अपोजिट यहाँ आएगा, और इसका अपोजिट यहाँ, और इसका अपोजिट यहाँ। तो एल का अपोजिट क्या होता है, ओ। आई का अपोजिट आर, ए का अपोजिट जेड, और आर का आई। तो आपका आंसर आ जाए ORZI, ORZI। और ORZI है आपका डी,
तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आप सब लोग इनके नोट्स बनाएं, मतलब क्वेश्चन स्टार्टिंग में भले ही सरल है मगर आगे चल के आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और इनकी अगर आपने नोट्स बनाई है तो आगे चल के आपको रिवीजन करने में भी बहुत आसानी होगी। वैसे तो हम लोग इनकी PDF प्रोवाइड कराएंगे आपको, मगर खुद के नोट्स खुद के होते हैं, है ना। खुद के नोट्स से जो भी आपने बनाया वो आपकी समझ में आएगा और आप उनको बहुत ही जल्दी रिवाइज कर सकोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। ये बोल रहा है इसमें ब्रैकेट को ZI/CGVP लिखा जाता है तो पर्पस को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो ब्रैकेट की नंबरिंग करें आप, डायरेक्ट नंबरिंग करते हैं। यहाँ पे B कितने पे आता है? 2, R कितने पे आता है? 18, और A 1, C 3, K 11, E 5 और T 20। ब्रैकेट को क्या लिखा जा रहा है? ZI/, तो Z कितने पे आता है? 26 पे, I कितने पे आता है? 9 पे, और Y कितने पे आता है? 25 पे, और C कितने पे आता है? 3 पे, G कितने पे आता है? 7 पे, और V 22 और P 16। ठीक है, तो इसमें देखें आप जो बीच वाला वर्ड है वो तो ऐसा कैसा ही है, बीच वाला जो अक्षर है उसमें तो कोई चेंजिंग आई ही नहीं है। तो हमारे भी बीच वाले में जो भी प्रश्न पूछा गया उसमें बीच वाले में तो ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है। तो आप देख सकते हो बीच में P किन किन में है, तो इसमें है P और इसमें है P, तो यानी ये तो गलत ही है और ये भी गलत है। हो सकता है ये भी गलत हो, और आगे चेक करते हैं हम। अब इनमें देखेंगे ये 1 है, 1 का अपोजिट 26 सही है, 27 हो जाएगा। और ये 2 है, 2 का अपोजिट 25, ये 27 हो जाएगा। ये 18 और 9 27। ऐसे ये 20 और 7 27, ये 11 और 16 27, ये 22 और 5 27। यानी इसमें ये वाला मेथड लग रहा है कि जो तीसरे नंबर पर था वो पहले पे लिखा है, ठीक है, और जो पहले पर था वो तीसरे पे पहुंचा दिया है, और जो दूसरे पर था वो तो दूसरे पर ही है। ठीक है, और बीच वाला सेम टू सेम है। ऐसे ही फिर आगे चल के भी ये प्रोसेस लगा है, ऐसे ही आपको ये करना है। ठीक है, तो आपको पूछा है पर्पज, क्या पूछा गया है? पर्पज, PURPOSE, पर्पज। पर्पज की नंबरिंग है आपकी 16, U 21, R 18, P 16, M 15, S 19 और E 5। ठीक है, तो आप में वही सिस्टम लगाना है आपको इसमें। तो 18 और 9 27, 21 और 6 27, और 16 11 27, ये एज इट एज रहेगा जैसा है वैसा ही। अब ऐसे ही 5 का यहाँ आ जाएगा 22, 22 5 27, 19 और कितने होते हैं? 8 27, और 15 और 12 27। अब इनकी नंबरिंग होगी। अब आपको अगर अल्फ़ाबेट्स याद हैं तो इनके अल्फ़ाबेट्स लिखें आप। 9 पर क्या आता है? आई। तो देखो हमारा आई मिल गया यहाँ पे, तो यही सही है, आई वाला पहला इसमें ही है आई, और बीच वाला भी सेम हो रहा है, तो यही तो सही होगा। और भी मिलाते हैं। 6 पे क्या आता है आपका? एफ, और 11 पे के, और यहाँ पे 16 पे तो पी था ही आपका पी, 22 पे वी है, 8 पे एच, और आर 12 पे है आपका वो, सॉरी हाँ 12 पे आना चाहिए आपका एल। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। यह इसमें ये नन ऑफ दीज नहीं होता तो हम मिला भी सकते थे इसमें। तो यहाँ पे आना चाहिए IFKPVHL। ठीक है, तो ये भी गलत है, यहाँ पे होना चाहिए एच, वो सॉरी एल। क्या होना चाहिए? एल होता तो सही था। ये क्वेश्चन गलत छप गया है इसमें। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज़्यादा जल्दबाजी कर दी उस प्रश्न में, है ना। फिर अगला प्रश्न है आपका, यदि राजू को क्या लिखा जा रहा है? ये है राजू को लिखा जाता है FQZI। तो बताओ जोश को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, जोश को क्या लिखा जाएगा? तो राजू की नंबरिंग करेंगे आप। R कितने पे आता है? 18, A कितने पे आता है? 1, J 10, U 21। ऐसे ही इनकी करेंगे। F 6 पे, और Q 17, और Z 26, और I 9। अब देखिए आप इसमें, तो यहाँ पे देखो ये 18 जो था, 18 9 27, और 1 और 26 27, 10 और 17 27, और 21 और 6 27। यानी इसमें भी ये वाला मेथड लग रहा है। ठीक है ना,
यानी जो पहले था इसे रिवाइज कर दिया है, पहले वाला लास्ट में, दूसरे वाला फिर सेकंड लास्ट में, फिर तीसरे वाला यहाँ पे सेकंड नंबर पे, और जो फोर्थ था वो फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ऐसे ही इसमें होगा, जो ये लिखा है जोश, क्या लिखा है ये, जोश है। जे कितने पे आता है 10, ओ 15, एस 19 और एच 8। तो जो पहले वाला था या जो लास्ट वाला था उसको पहले, उसका अपोजिट यहाँ पे आएगा। तो 8 का अपोजिट क्या होगा, योग 19, 19 और 8 कितने होते हैं 27, यानी इनका योग होना चाहिए 27, ठीक है। ये 15 वो सॉरी 19 है, 19 में कितने ऐड करेंगे तो 8, तभी तो होगा 27। ये 15, 15 12 27, ये 10 है, 10 और 17 27, ठीक है। अब इनकी नंबरिंग हो गई है, उनके लिख दो। 19 पे क्या आता है एस, और 8 पे आता है एच, 12 पे एल और 17 पे क्यू, ठीक है। तो आपका आंसर है एस एच एल क्यू, एस एच एल क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ये जितने भी पैटर्न है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं और आगे चल के भी आएंगे, ठीक है। तो इनको आप समझते चले, और तो आप सब लोग समझदार हैं ही। देखिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि नेक्स्ट को GJCM कहा जाता है तो ओपेक को क्या कहा जाएगा, ओपेक को क्या कहा जाएगा। तो नेक्स्ट की नंबरिंग है आपकी N की 14, E 5 और X 24 और T 20, और आपको इसको बोल रहे हैं आपको G 7, J 10 और C 3 और M 13, इसको ये बोला जा रहा है। तो इसकी नंबरिंग यहाँ पे कर दी है, ठीक है। तो अब देखिए आप इसमें क्या हुआ है, देखते हैं। ये 20 था, 20 और 7 कितना हो गया 27, और ये 14 था, 14 और इधर को जाएंगे तो 13 27, ठीक है। और यहाँ पे ये 5 है, 5 से कितना हुआ 10, यानी कि कितने हुए प्लस के 5, और ये 24 है, 24 से 3 पे पहुँच गए, यानी कि 25 26 को निकल गया, और 3 और, यानी इसमें भी क्या हुआ है प्लस 5। तो ये इससे पता चला हमें, जो फर्स्ट वाला था उसकी अपोजिट लास्ट में लिखी है, और जो लास्ट वाला है उसकी अपोजिट सामने लिखी है, और जो बीच वाले हैं उनके प्लस के 5 करके लिख दिया उनको, ठीक है। तो आप देखेंगे ओपेक, OPEC, ओपेक। तो सी का अपोजिट यहाँ आने वाला है, क्या होता है सी का अपोजिट एक्स, और ये ओ है, ओ का अपोजिट यहाँ आएगा एल, और पी में आपको प्लस 5 करना है यहाँ पे, और यहाँ पर भी प्लस 5। तो पी होता है 16 पे, 16 और 5 कितने हो गए 21, और 21 पे आता है आपका वी, और ये ई है, ई 5 पे, 5 5 10 हो गए, 10 पे आता है आपका जे। तो XVJL, XVJL, तो आप इसमें देखिए XVJL कौन से नंबर पे है 3 पे, सी पर सॉरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, XVJL, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर। ये है, ये आपका प्रश्न है एस, यानी कि श्याम, श्याम को क्या बोला जा रहा है JXVEP, JXVEP। तो आपको पूछा है पिंकू, बहुत ही अच्छा नाम है पिंकू, है ना। गांव में भी ऐसे ही नाम होते हैं पिंकू, जैसे हमारा नाम है बंटू। तो चलो श्याम है, इनकी नंबरिंग करेंगे। एस कितने पे 19 पे, H 8 पे, Y 25 और A 1, M 13, ठीक है। जे कितने पे आता है आपका 10, X 24 है, और V 22, E 5 और P 16, ठीक है। तो देखिए आप इसमें क्या हुआ है, इसमें दिमाग लगाइए क्या हुआ है इसमें। ये देखो बीच वाला तो हमें दिखाई दे रहा है, बीच वाले में क्या हुआ है -3, है ना। और यहाँ पे देखेंगे आप 19, यहाँ पे देखो इधर से देख के ले जाएंगे इसको, 19 में से 3 गए 16, यहाँ ये 8 है, 8 में से 3 गए 5, यानी -3 हो रहा है सब में। ये 25 से -3, और यहाँ से देखेंगे तो ये भी -3, क्योंकि एक की जगह पे हम लिख सकते हैं 27, यानी 26 में ऐड करके। तो 27 में से 3 गए तो 24, और ये 13, 13 में से 3 गए तो 10, यानी कि ऐसे करके लेकर आया है उल्टी साइड से, है ना। पीछे के वर्ड्स में से -3 करके सामने से लिख कर ले गए हैं। तो ऐसे ही पिंकू को लिखेंगे आप, ये आ गए भाई पिंकू, ये हैं पिंकू भाई साहब। पी आता है 16 पे, और आई 9 पे, N 14,
K 11 U 21, ठीक है। तो पीछे से -3 करने हैं, यानी 21 में से -3 करोगे आप कितने बचेंगे 18। ये 11 से 3 माइनस किए तो 8, ये 14 में से 3 किए तो 11, या 9 में से 3 कम करेंगे तो 6, और 16 में से 3 कम करेंगे तो 13, ठीक है। ये नंबरिंग कर लिया। अब इनके वो लिखे हैं अल्फ़ाबेट। 18 पे R है, 8 पे H, और 11 पे आता है आपका K, और 6 पे आता है आपका F, 13 पर M, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है RHKFM, 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 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। पहले हमारे जो सवाल आ रहे थे वो आ रहे थे उनके अपोजिट वाले, ठीक है। अब इनमें सीरीज चली है -3, जरूरी नहीं है कि सामने से ही -3 हो या पीछे से हो या कुछ भी, कहीं से भी कुछ भी लगा सकता है वो। उसमें आपको सिर्फ उसका पैटर्न समझना है कि इसमें क्या किया गया है, ठीक है। और जो भी इसमें हुआ है उसको आगे अप्लाई कर दो आप। चलिए अगले प्रश्न है आपका 14। इसमें बोला है आपको यदि ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है CBD WLQJW/QCL,